नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बेटा, तो हमने पिछले चैप्टर में पाठ 6 को पढ़ा था और उसका हिंदी अनुवाद किया था तथा इनके हमने शब्दार्थ भी याद किए थे। अब हम इसकी अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। मौखिकम मीन्स होता है ओरल, मतलब जो हम ओरल करते हैं, ओरल याद करते हैं, पढ़ते हैं उसको। तो इसे हमें सिर्फ पढ़ना है, उच्चारण करना है। जैसे उच्चारणम कुरुतः, पर शुद्ध उच्चारण करना है। ते के, ताह काह, एते के, एताह काह, ते बालकाः सन्ति, एताः बालकाः सन्ति, एते शिक्षकाः सन्ति, ताः शिक्षकाः सन्ति, एते छात्राः सन्ति, एताः छात्राः सन्ति। ठीक है। अब देखिए लिखितम, ये रटन है। ताह नमन्ति, तो हमें ताह बहुवचन है किसका? स्त्रीलिंग का। तो अब इनमें देखना है हमें वे सब कौन नमस्कार करती हैं, ये सब करती हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, ये पुल्लिंग हो गया। तो हमें पुल्लिंग के शब्द ढूंढने हैं, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। एते गायन्ति, एते गायन्ति। अब ये भी देखना है हमें पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है। तो ये पुल्लिंग का है कि वे सब गाते हैं। तो एते गायन्ति। एताः नृत्यन्ति, ये सब नाचती हैं, ये स्त्रीलिंग का है, ये सब नाचती हैं। एते खादन्ति, ये सब खाते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज को। उचित सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सही सर्वनाम पदों का यूज करके हमें खाली स्थान भरने हैं। तो सर्वनाम क्या है? ते और ताह, इन दोनों का हमें सर्वनाम का यूज करना है। अब ये देखना है हमें ये ताह कहाँ प्रयोग होगा और ते कहाँ प्रयोग होगा। जैसे ते अध्यापकाः, अध्यापकाः कौन है? पुल्लिंग है। तो ते किसका है? पुल्लिंग का। तो ते अध्यापका। इसी तरह ये है क्या है? बालिकाः। अब ये देखना हमें बालिकाः स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि ये है तो बहुवचन, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग है, देखिए बालिकाः। तो इसमें बहुवचन में क्या बनता है? ताः। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? ताः बालिकाः। अब ये वृक्षाः, वृक्षाः कौन है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ते। तो ते वृक्षाः। इसी तरह इधर है शिक्षिकाः, शिक्षिकाः। अभी देखिए यहाँ था अध्यापकाः यानी पुल्लिंग, अब यहाँ है शिक्षिकाः स्त्रीलिंग। शिक्षिकाः बहुवचन तो है बट क्या है? स्त्रीलिंग। तो ताः शिक्षिकाः। मृगाः, मृगा मीन्स हिरण, ये क्या है? पुल्लिंग। तो मृगाः अनेक हिरण, ते मृगाः। महिलाः, अनेक महिलाएं, तो ताः महिलाः। अब यहाँ तो हमने किया था एते, तो ते और ताह का। अब यहाँ हम प्रयोग करेंगे एते और एताः का। ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखना है। जैसे मक्षिकाः, ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग एता हो गया स्त्रीलिंग और एते हो गया पुल्लिंग। तो एताः मक्षिकाः। अब ये है गायिकाः। तो गायिकाः कौन है? स्त्रीलिंग। तो फिर एताः गायिकाः। चटकाः, ये भी स्त्रीलिंग। तो एताः चटकाः। ये चटका मीन्स चिड़िया। ये सभी तीनों सेंटेंस हमारे स्त्रीलिंग के हैं। तो हमें यहाँ सब कहीं एताः का प्रयोग करना है। अब है हमारा नराः। नराः कौन है? पुल्लिंग। तो हमें यहाँ आ जाएगा एते नराः। विद्याः, विद्या स्त्रीलिंग में आती है।
तो विद्याः, एताः विद्याः। बालकाः, ये भी पुल्लिंग हो गए, तो एते बालकाः। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं अगले उस पे एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पर। बहुवचने परिवर्तयत। तब हमें इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। यहाँ जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे सः खादति, सः पठति, सॉरी खादति नहीं, सः पठति, वह पढ़ता है, क्योंकि सः ये पुल्लिंग का है। तो यहाँ क्या आ गया, ते पठन्ति। अब ये हमारा सा खादति, तो ये किसका है, स्त्रीलिंग का। सा खादति, तो पुल्लिंग में क्या, वो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा बहुवचन में, सा ते ताः खादन्ति। जब हमारी सर्वनाम हमारा बहुवचन का हो जाएगा तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की लग जाएगी। अब ये है एषः नमति। एषः किसका है, ये पुल्लिंग का है। एषः नमति। तो ये हो गया, एषः पुल्लिंग का हो गया। तो एषः एते, एषः एतौ, एता एते। एते मीन्स हो गया पुल्लिंग का बहुवचन, ये सब। एते नमन्ति। एते नमन्ति। अगला है हमारा एषा नृत्यति। यह है हमारा स्त्रीलिंग का एता, तो एताः नमन्ति। फिर है सः लिखति, वह लिखता है, तो सः तौ ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। अब सा क्रीडति, वह खेलता है, तो सा वह खेलती है, सा स्त्रीलिंग है, तो सा ते ताः, ताः क्रीडन्ति, वे सब खेलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। इसी तरह हम तालिका पूर्यत, यानी इसमें हमारे ये जो तालिका है उसको पूरा करना है। इसमें हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के रूप दिए हुए, जैसे सः, तौ और जे ते। सः पठति, तौ पठतः और ते पठन्ति। इसी तरह लिखति, तो हम क्या करेंगे, लिखति दिया है तो इसमें हमारी इधर देखना है कि हमारी किसी में सर्वनाम दिया है कि नहीं, तो इसमें भी द्विवचन वाले में सर्वनाम दिया है, मतलब ते, यानी ये स्त्रीलिंग का है। सा ते ता, इसमें द्विवचन में स्त्रीलिंग का सर्वनाम दिया है। तो फिर हम यहाँ प्रयोग करेंगे सा ते पठतः, क्योंकि क्रिया तो सेम होती है दोनों की, और ता पठन्ति। ठीक इसी तरह सः, अब यहाँ क्रिया दे दिए नमतः, तो यहाँ लिख देंगे हम सः नमति, तौ नमतः और ते नमन्ति। ठीक है, एषः, अब यहाँ देखना है क्रिया कहीं दी है, तो देखिए द्विवचन में नहीं दी, बहुवचन में दिया है, हसन्ति दिया है, हसन्ति दिया है ना। तो अब यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रिया में कोई वो नहीं होता है परिवर्तन,
तो हसती, हसतः, और यहाँ हसंत दिए तो एतौ, तो एषः, एतौ, एते। ठीक है। अब बदती, बदतः, यहाँ देखिए क्रिया वो सर्वनाम दिया है एता यानी स्त्रीलिंग, तो सा बदती, ते बदतः, और एषा, सॉरी, एषा बदती, एते बदतः, एताः बदन्ति। इसी तरह एषा, यहाँ क्रिया ढूंढनी है, क्रीडति, एषा क्रीडति, एते क्रीडतः, और एताः क्रीडन्ति। एषः, यहाँ भी क्रिया है, एषः चलतः, चलति, एषः चलति, एतौ चलतः, और एते चलन्ति। मतलब यहाँ आपको किसी में क्रिया फिल करनी है और किसी में सर्वनाम फिल करना है, लेकिन पीछे देख करके कि ये सेंटेंस किसका है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको ध्यान से पढ़ना, समझना और लिखना। धन्यवाद।